क्या वो बेसिक्स हैं, क्या वो बेसिक नॉलेज है, क्या वो बेसिक प्रूवन स्टेप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करें और दोस्तों सक्सेस हो जाएं। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना एक चीज होती है और उस काम के अंदर सक्सेसफुल होना दूसरी चीज होती है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस काम के अंदर सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों अब तक हम लोग काम स्टार्ट तो कर चुके हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद हमें अब इन पॉइंट्स को समझना है, किन चीजों को किया जाए, किन पॉइंट्स को फॉलो किया जाए कि हम इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएं। दोस्तों आज वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिन सारी चीजों को फॉलो करके ये सब चीजें दोस्तों मैंने मेरी लाइफ में इस बिजनेस के थ्रू हासिल की और आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आज इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी दोस्तों सवाल उठता है कि बेसिक ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्चुअली सक्सेस पाने के लिए जो प्रूवन स्टेप्स हैं वो आज आप सारे सीखने वाले हो। आप लोग तैयार हैं? सब लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आज आप सभी लोग तैयार हैं ही सीखने के लिए, सुनने के लिए। आज इसीलिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मेनली 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग मेनली 3 चीजों को सीखेंगे। इस काम में सक्सेस होने के लिए दोस्तों हमारा 3 चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों काम क्या है, दूसरी चीज ये काम मुझे क्यों करना है, और तीसरी चीज दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे काम हमें कैसे करना है। यानी आज की हमारी पूरी ट्रेनिंग इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ही रहने वाली है। ये काम क्या है जो आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, नंबर 2 ये काम हमें क्यों करना है, और नंबर 3 ये काम हमें कैसे करना है। यानी माई लाइफ स्टाइल क्या है, माई लाइफ स्टाइल हमें क्यों करना है, और माई लाइफ स्टाइल दोस्तों कैसे करना है। आज हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक्चुअली एमआई लाइफ स्टाइल है क्या। दोस्तों एमआई लाइफ स्टाइल एक प्रूवन, एक सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्मूला है जिसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। एक्चुअली ये सबसे पहले हमारा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब दोस्तों हम फील्ड में किसी भी व्यक्ति को बिजनेस समझाने के लिए जाएंगे और यदि हमें ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम ही यदि इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं होंगे कि ये काम क्या है, तो कभी भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते। तो यदि दोस्तों हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करना है, उससे पहले हमें खुद को कन्विंस करना होगा, खुद को इस चीज को क्लियर करना होगा कि एक्चुअली ये है क्या। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जिसको कि पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों आज बहुत ही सराहा जा रहा है। आज ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। दोस्तों यदि मैं बात करूं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, आज बड़े बड़े दिग्गज लोग आज इस बिजनेस को करने की आप और हम लोगों को सलाह देते हैं, वो आज इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोस्तों इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली एक बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल है, बहुत ही रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल है जो अपने आप को प्रूव कर चुका है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यूएस में चलते हुए दोस्तों लगभग 80 साल हो चुके हैं और आज एक बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूएस के अंदर चलती है, जहां ये इस बिजनेस के माध्यम से लाखों लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और आज इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी एक डायरेक्ट सेलर है, खुद भी एक नेटवर्कर है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए आप और हम लोगों को भी इस बिजनेस को करने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले सवाल उठता है एक्चुअली बिजनेस होता क्या है। यदि हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों हम लोग समझना चाहते हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने से पहले हमें खाली बिजनेस को एक बार समझना है। पहले बिजनेस क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों बिजनेस को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस को। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर के पास बनके तैयार होता है, हम और आप कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अभी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से C&F एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, जोनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट, देन रिटेलर, उसके बाद में दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि 3-4 रुपए का कोई भी बनने वाला सामान एक कंज्यूमर को 8 से 10 रुपए में मिलता है और बाकी 40 से 60% पैसा दोस्तों इन बिचौलियों के और विज्ञापन के बीच में चला जाता है।
इस सिस्टम को बोला जाता है दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस। इस सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, पैसे वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, आम आदमी के लिए कोई मौका नहीं होता। लेकिन अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी दोस्तों एक मैन्युफैक्चरर होता है, हम और आप कंज्यूमर्स होते हैं। दोस्तों यहां पर कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के द्वारा लिया जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद में दोस्तों उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माध्यम से कंज्यूमर तक ही पहुंचा दिया जाता है और यहां यूज किया जाता है आपका और हमारा वर्ड ऑफ माउथ यानी मुख प्रचार। अब दोस्तों जो 40 से 60% पैसा वहां कुछ बिचौलियों के बीच में बांटा जा रहा था, कुछ पैसे वाले लोगों के बीच में बांटा जा रहा था, वही 40 से 60% पैसा दोस्तों यहां पे बचा लिया जाता है और ये 40 से 60% पैसा आप और हम लोगों के बीच में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, आपकी और हमारी मेहनत के आधार पर। इसको बोला जाता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली क्या है, जब तक हमें डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को डेप्थ में जाके नहीं समझेंगे, डीपली नहीं समझेंगे, तब तक दोस्तों हमारा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। अभी दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंट क्या है और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास्ट की। यदि दोस्तों मैं पास्ट की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक्चुअली स्टार्ट हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी लगभग 1940 के आसपास अमेरिका से। आज ये बिजनेस दोस्तों 200 से ज्यादा देशों में पिछले 80 सालों से चल रहा है। अभी दोस्तों सिचुएशन ये है आज इसकी वर्ल्ड वाइड, आज पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्नओवर हो रहा है। यदि हम लोग बात करें 2017 के एफडीएसए के आंकड़ों की दोस्तों, WFDSA के आंकड़ों की, तो पूरी दुनिया में 13.27 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिसमें कि दोस्तों सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ यूएस के अंदर लगभग 2,44,000 करोड़ का बिजनेस। यानी दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना, फिर कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान। यानी दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे से कंट्रीज है, ताइवान, मलेशिया, जापान। दोस्तों ये कंट्रीज के अंदर भी हम लोग समझ सकते हैं कितना तगड़ा बिजनेस होता है। अभी दोस्तों मैं मलेशिया गया था पीछे, जब मैंने वहां पता किया वहां की पॉपुलेशन क्या है, तो मुझे बताया कि यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ 3 करोड़। अभी दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हैं 3 करोड़ की पॉपुलेशन वाले कंट्री में टोटल टर्नओवर है 32,655 करोड़ एक साल का। और दोस्तों यदि हम लोग हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का टर्नओवर है मात्र 10,591 करोड़। यानी आज यदि दोस्तों हम लोग प्रेजेंट में देखें, इंडिया की सिचुएशन को देखें आज हम लोग, तो आज इंडिया के अंदर दोस्तों टर्नओवर है मात्र 10,591 करोड़ का। जबकि दोस्तों यदि हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़ लगभग। यानी हम लोग चाइना के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन टर्नओवर के मामले में अभी हमारा कहीं पे भी नाम नहीं है। अभी अपनी जस्ट एक शुरुआत है दोस्तों। अभी आप लोगों का एक सवाल उठ सकता है, सर अभी इंडिया के अंदर इतना कम टर्नओवर क्यों है? तो उसके पीछे दोस्तों एक कारण है। एक्चुअली इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज ए बिजनेस करके एक्सेप्ट ही 2013 में किया गया। दोस्तों उससे पहले गवर्नमेंट खुद ये मानने को तैयार नहीं होती थी कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने जब 2011-12 के आसपास जब इस इंडस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया, इस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने जानकारी लेना स्टार्ट किया, तो उन लोगों को कंफर्म हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तब जाके दोस्तों 2013 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के कुछ मॉडल गाइडलाइंस तैयार की, इस बिजनेस को प्रमोट करना चालू किया। गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज स्टार्ट की, फिक्की के साथ में मिलके, KPMG के साथ में मिलके, और इसीलिए दोस्तों इस बिजनेस की सही मायने में शुरुआत अभी हुई है। अभी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है और टर्नओवर अभी हमारा मात्र 10,591 करोड़ का है। सॉरी। तो अभी दोस्तों इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बड़ी ग्रोथ के लिए दोस्तों तैयार खड़ी हुई है। एक बड़ी ग्रोथ आज इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है दोस्तों, होने वाली है। अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आज किस लेवल पे चल रहा है, आज गवर्नमेंट लेवल पे कैसे इसको सपोर्ट किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये कर्नाटका की चीफ जस्टिस हैं दोस्तों,
जहां कर्नाटका स्टेट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के दोस्तों गाइडलाइंस जारी की गई है, डायरेक्ट सेलिंग कर्नाटका। अभी इसी तरीके से दोस्तों पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट्स ने अपनी अपनी डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, फिक्की और केपीएमजी के साथ में मिलकर आज बड़ी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही हैं डायरेक्ट सेलिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। अभी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक एक ऑफिस मेमोरेंडम भेजा कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आप लोग अपने यहाँ पे गाइडलाइंस तैयार करिए मॉडल गाइडलाइंस के आधार पर, और इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से आप लोग करवाइए। यह आप लोग देख सकते हैं, ये लेटर है दिल्ली से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से, एडवाइजरी टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ऑन मॉडल गाइडलाइंस ऑन डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आज गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। या आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए सरकार ने निर्धारित किए नए मापदंड, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा था अभी कि आज खुद गवर्नमेंट आज इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है एज ए इंडस्ट्री, और आज इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे मिस्टर रामविलास पासवान जी, जो आज डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों प्रमोट करते हैं। अभी दोस्तों बिजनेस प्रमोट होना स्टार्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब इस बिजनेस को पढ़ाया जाना भी स्टार्ट हो गया है। आज हिंदुस्तान की लगभग 22 यूनिवर्सिटीज के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है, और प्लस अपने भी जितने भी माध्यमिक शिक्षा परिषद के दोस्तों स्कूल है उनमें भी डायरेक्ट सेलिंग एक सिलेबस के रूप में आता जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालय में मिली मंजूरी। तो दोस्तों इस तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। सेपरेट पेपर इन कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी MBA HR एंड रिटेल मैनेजमेंट। दोस्तों HR और रिटेल मैनेजमेंट के अंदर MBA में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर। ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और ये है दोस्तों क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैंने खुद वहीं से दोस्तों MBA किया, तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर था डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का, जिससे आप लोग समझ सकते हो कि आज डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना स्टार्ट हो गया है कॉलेजेस के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दोस्तों मैं बात करूं तो आज BCom ऑनर्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग BCom ऑनर्स फर्स्ट सेम DU, सब्जेक्ट कॉमर्स, लेसन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आज पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया है यूनिवर्सिटीज के अंदर। दोस्तों ये गैजेट है भारत सरकार का 2017-18 का ये गैजेट है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं 2016-17 का दोस्तों ये गैजेट, जिसमें कि भारत सरकार ने सारी की सारी मॉडल गाइडलाइंस दी हुई है। 22 पेज का गैजेट है, जिसमें दोस्तों वो सारी मॉडल गाइडलाइंस भारत सरकार ने दी हुई है। अब दोस्तों सवाल उठता है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में फ्यूचर क्या है। अभी दोस्तों मैंने आपको पास्ट बताया, इस बिजनेस की शुरुआत हुई लगभग 80 साल पहले अमेरिका से। आज 200 से ज्यादा देशों में आज ये बिजनेस चल रहा है। फिर मैंने आपको प्रेजेंट के आंकड़े बताए आज किस तरीके से पूरी दुनिया में बिजनेस चल रहा है, इंडिया के अंदर भी इसकी क्या पोजीशन है। आज इंडिया में गवर्नमेंट आज इसको दोस्तों आज सपोर्ट कर रही है, आज कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाना चालू हो गया है। तो अब दोस्तों सवाल एक उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर फ्यूचर क्या है। अभी दोस्तों यदि मैं फ्यूचर की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग समझ सकते हैं आज मीडिया क्या बोल रहा है। मीडिया बोल रहा है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक 64,000 करोड़ सालाना को क्रॉस कर जाएगी। यानी दोस्तों अगले 5 साल में यह बिजनेस कम से कम 5 से 6 गुना बढ़ने वाला है। इट इज गोइंग टू ग्रो 5 to 6 टाइम्स जस्ट विद इन नेक्स्ट 5 years माय डियर फ्रेंड्स। अभी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैं अभी थोड़ा सा यदि आप लोगों को आज का जो हमारा जो कोरोना का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी इस सिनेरियो के हिसाब से भी यदि मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको यदि फ्यूचर को लेके बताऊं तो दोस्तों आज की तारीख में पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरीके से दोस्तों क्रैश होती जा रही है। आज मंदी हो रही है, और दोस्तों कोरोना के बाद में, इस लॉकडाउन को खत्म होने के बाद में आप और हम सभी लोग एक भयंकर मंदी को दोस्तों देखने वाले हैं। एक बहुत ही भयंकर मंदी आने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एविएशन इंडस्ट्री में करीब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है करीब 4 से 5 करोड़ जॉब जाने वाली हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी कम से कम 4 करोड़ जॉब जाने वाली हैं। दोस्तों हमारा जो MSME सेक्टर है, जो आप समझते हैं जो कि 30% कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों हमारी GDP के अंदर, जो माइक्रो सेक्टर्स हैं या लघु उद्योग हैं, जो दोस्तों हमारा जो जितने भी लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं दोस्तों, सब डिस्टर्ब हो गए हैं। आज आप देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत खराब है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी दोस्तों करोड़ों लोग बेघर होने वाले हैं, लोगों की जॉब जाने वाली है।
अभी दोस्तों आप समझेंगे इस तरीके से, रियल एस्टेट पूरी तरीके से दोस्तों लगभग तबाह हो चुका है। रियल एस्टेट के अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है और आने वाले समय में और ज्यादा मंदी एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी दोस्तों देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी एक भी ऐसा सेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है जो लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को रोजगार दे, लोगों को एक इनकम का एक जरिया दे, लोगों को एक इनकम का रास्ता दिखाए या लोगों की कोई सपोर्ट करे। दोस्तों एक ही इंडस्ट्री ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर जो इस लॉकडाउन के टाइम में भी कंटिन्यू चल रही है। लॉकडाउन के टाइम में भी लोग इसको ऑनलाइन अपने घरों से चला रहे हैं, एवरी वीक यहां से इनकम खड़ी कर रहे हैं और दोस्तों ये इंडस्ट्री लोगों को पैसा दे रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इस इंडस्ट्री की कि दोस्तों ये इंडस्ट्री किसी भी व्यक्ति से उसकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड नहीं पूछती है, किसी भी व्यक्ति से उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं पूछती है और नहीं उसको लाखों करोड़ों का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है। और कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों नॉर्मली स्टार्ट करके 2-4-6 हजार रुपए की सिर्फ एक दोस्तों परचेजिंग करके कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर लेता है और वो लाखों रुपए कमा सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ने वाली है, इस इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर क्या ग्रोथ होने वाली है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है इस इंडस्ट्री की कि दोस्तों यहां पे कोई लिमिट नहीं है। इस इंडस्ट्री में कितने भी लोग आ सकते हैं, जितने ज्यादा लोग आएंगे दोस्तों ये इंडस्ट्री उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा लोगों का भला होगा, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री का भी भला होगा। और दोस्तों ये इंडस्ट्री सिर्फ लोगों को ही आगे नहीं बढ़ाएगी, इस कठिन दौर में, इस आर्थिक मंदी के दौर में दोस्तों ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेगी, किसी भी कंट्री को भी आगे बढ़ाने में दोस्तों इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं यदि इंडस्ट्री में लोग पैसा कमाएंगे, जब लोग टैक्स देंगे तो दोस्तों वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है और उस टैक्स से दोस्तों गवर्नमेंट बड़ी होती है, गवर्नमेंट के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बूम करने वाली है। और ये जो आप लोगों को जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है 64,000 करोड़ का, दोस्तों ये आंकड़े हैं कोरोना से पहले के। आप अब कोरोना जैसी स्थिति में तो दोस्तों यदि 1 लाख करोड़ को भी यदि इंडस्ट्री क्रॉस कर जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरी दुनिया के ही अंदर वैसे तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो दोस्तों इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है दोस्तों वो बहुत ही ब्राइट है। और अब हम लोग 2 चीज यहां तक समझ चुके हैं कि ये एक प्योर बिजनेस है दोस्तों जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है, अपने आप को प्रूव कर चुका है और इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि व्हाई ओनली माई लाइफ स्टाइल। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां तो बहुत सारी हैं, फिर माई लाइफ ही क्यों करना है, एम आई लाइफ स्टाइल ही क्यों करना है दोस्तों। तो दोस्तों उसके पीछे मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग 5 P's। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, किसी भी कंपनी को चालू करना दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है और किसी भी कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए कंपनी के अंदर कुछ चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों, जिनको कहा जाता है 5P यानी 5P। दोस्तों ये 5P किसी भी कंपनी को बहुत मजबूत बनाती हैं। अब दोस्तों ये कंपनी को तो मजबूत बनाती हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों एक सही कंपनी, नंबर 2 सही सीनियर्स, नंबर 3 दोस्तों सिस्टम और नंबर 4 दोस्तों आपके सेल्फ एफर्ट्स। यदि दोस्तों इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन आप बना लेते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर 100% सक्सेसफुल हो जाते हो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के एक सही कंपनी, एक मजबूत कंपनी किन चीजों से मिलकर बनती है। तो दोस्तों एक मजबूत कंपनी जैसे मैंने बताया इन 5P से मिलकर बनती है। अब हम लोग इन 5P को समझ लेते हैं और फिर आपको ये खुद समझ में आ जाएगा कि यदि इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं तो फिर हमें माई लाइफ स्टाइल ही क्यों करनी है। दोस्तों ये 5P समझने के बाद में आपको सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, यानी कंपनी के मालिक लोगों की। एक्चुअली दोस्तों किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उस कंपनी के मालिकों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली दोस्तों स्ट्रांग भी 2 तरीके से, फाइनेंशियली भी और एक्सपीरियंस के मामले में भी। जैसा कि मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक कंपनी चालू करना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों कंपनी वही व्यक्ति चला सकता है जिसके पास में पैसा होगा और एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों आज माई लाइफ स्टाइल के मैनेजमेंट की यदि मैं आज बात करूं
तो दोस्तों माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनली एक बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली के द्वारा रन किए जाने वाली कंपनी है। आज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, आज ये लगभग 17-18 साल का बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंस रखता है। और दोस्तों ये मैनेजमेंट आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अचीवमेंट देने वाला मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा विजनरी, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैनेजमेंट है। दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माई लाइफ स्टाइल के मैनेजमेंट को जानती है और सैल्यूट करती है। तो दोस्तों ये है हमारा सबसे पहले हमारी कंपनी के प्रमोटर्स। अब बात आती है दोस्तों कंपनी की प्रोफाइल। दोस्तों यदि मैं एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग की बात करूं तो कंपनी को स्टार्ट हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। और दोस्तों 7 साल के अंदर कंपनी का जो प्रोफाइल है दोस्तों, आज कंपनी ने अपने प्रोफाइल के दम पर, आज कंपनी ने अपने अचीवमेंट के दम पर आज हिंदुस्तान में अपना सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है, तहलका मचाया हुआ है। आज यदि दोस्तों हम लोग बात करें सिर्फ 7 साल के अंदर, दोस्तों आज सैकड़ों लोग आज की तारीख में दोस्तों यहां पे सीलिंग अचीवर्स हैं जो हफ्ते का 2,10,000 ले रहे हैं। दोस्तों आज की तारीख में हजारों रैंक अचीवर्स हैं, 11,000 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं। दोस्तों आज ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुकी है और इसने अपने ऑपरेशंस इंडिया से बाहर भी जस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले अभी हमारा सॉफ्ट लॉन्च होना था बांग्लादेश के अंदर, जहां लॉकडाउन की वजह से हमें रोकना पड़ा। अभी आप देखेंगे कि कंपनी बहुत जल्दी अलग अलग कंट्रीज में जाकर डेवलप होने वाली है, स्टार्ट करने वाली है। दोस्तों आज ये कंपनी के अंदर पूरे देश भर में लाखों सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आज ये कंपनी दोस्तों गवर्नमेंट की जितने भी लीगल जो गाइडलाइंस हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो फॉर्मेलिटीज हैं दोस्तों, आज कंपनी उनको फॉलो करती है, उनको फिलअप करती है। तो दोस्तों आज इस कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है। अब बात आती है इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मास और क्लास दोनों के लिए हैं। यानी दोस्तों हमारे पास में इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो कि पूरे मास के लिए भी हैं और ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो वीआईपी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं दोस्तों, उनके लिए भी हैं। आज अपनी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं। आज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों का पूरा पैनल है जो इन प्रोडक्ट्स को रिसर्च करता है, इनको तैयार करता है, फिर आप और हम लोगों को ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं। और दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, यदि आज हमारे प्रोडक्ट्स की हम क्वालिटी की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो मैं शॉर्ट में आपको एक ही चीज बोल सकता हूं कि जो क्वालिटी हमारी कंपनी मैच करती है प्रोडक्ट्स के मामले में दोस्तों, ये क्वालिटी कोई भी दूसरी कंपनी मैच नहीं करती। और हम ये प्राउड से कहते हैं कि दोस्तों हमारा जो एलिमेंट वेलनेस ब्रांड है 2019 का दोस्तों बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। आज हमारे एलिमेंट वेलनेस को भारत सरकार ने आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट दिया हुआ है दोस्तों, जो आयुर्वेदा के अंदर इंडिया का टॉप मोस्ट का सर्टिफिकेट है दोस्तों। इसी तरीके से हमारा एक प्रोडक्ट है 9E5 जिसको कि यूएस की ब्राउन्सविक लैब ने हाईएस्ट ऑरेक वैल्यू का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। हमारी दोस्तों जितनी भी पर्सनल केयर की रेंज है उसको रेप्टाकोस बैट एक इंटरनेशनल लैब है जो कि उसको इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेशन करती है। यानी दोस्तों हम लोग क्वालिटी की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का कोई भी कंपटीटर नहीं है। सारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अभी दोस्तों अगला पी आता है प्लान और पे आउट। यदि मैं प्लान और पे आउट की बात करूं दोस्तों, यानी कंपनी पैसा कितना देती है, कब कब देती है, तो मैं आपको प्लान के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। आज दोस्तों माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का जो बिजनेस प्लान है वो दोस्तों इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्टों के ऊपर हाईएस्ट इनकम देने वाला दोस्तों प्लान है। इससे ज्यादा इनकम दी ही नहीं जा सकती और दोस्तों कोई कंपनी देती भी नहीं है। दिखाने को कोई कुछ भी दिखाए, लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम जो पे आउट दिया जा रहा है, जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है दोस्तों हमारे प्लान के अंदर ही किया जा रहा है। और दोस्तों यदि मैं पे आउट की बात करूं तो पे आउट की बात दोस्तों यहां एवरी वीक एवरी वेडनेसडे यदि आपका चेक बनता है तो कंपनी पेमेंट ट्रांसफर करती है। आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, कंपनी जब से स्टार्ट हुई है किसी भी व्यक्ति का पेमेंट एक दिन डिले नहीं किया है। हाँ वो बैंक का कोई इश्यू है, बैंक की ही छुट्टी है तो बात अलग है, अदरवाइज कंपनी के पार्ट पर दोस्तों आज तक कंपनी का रिकॉर्ड है एक दिन भी पेमेंट कभी किसी का डिले नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आज ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। और दोस्तों मैं लास्ट में बात यदि करूं प्रमोशनल सपोर्ट की,
दोस्तों देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि लोगों को सक्सेसफुल करना है तो उनके लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों जनरली देखा क्या जाता है, हर एक कंपनी के अंदर लीडर्स अपना अपना सिस्टम अपनाना चालू कर देते हैं, अपना अपना सिस्टम डालना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से कई बार कई सारी कंपनियों के अंदर इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि इधर से उधर लोग होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते। दोस्तों यहां कंपनी ने एक ऐसा कॉमन एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसको कि होल्ड कंपनी करती है, जिसको कंपनी ही चलाती है उस एजुकेशन सिस्टम को, और दोस्तों कंपनी पूरा का पूरा सिस्टम को रन करती है और वो सब लोगों के लिए कॉमन है। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उस ट्रेनिंग का बेनिफिट ले सकता है, उन प्रोग्राम्स का बेनिफिट ले सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं कॉमन एजुकेशन सिस्टम होने से क्या फायदा होता है। दोस्तों सपोज करते हैं कॉमन एजुकेशन सिस्टम नहीं है किसी भी कंपनी में, मान लेते हैं वहां सब लोगों ने अपना अपना सिस्टम कोई डेवलप किया हुआ है। अभी सपोज करते हैं कि आप यूपी में रहते हैं, अभी आप मुंबई में आपका एक फ्रेंड है जिसको आप अपना बिजनेस दिखाना चाहते हो और उसको बिजनेस स्टार्ट करवाना चाहते हो। अभी दोस्तों आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार मुंबई जाओ या बार बार जाके उसको सपोर्ट करके आओ। अब वहां पे दोस्तों कोई आपके सीनियर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे दूसरी टीम है जिसका वहां सिस्टम काम करता है, लेकिन वहां आपकी टीम नहीं है, तो दोस्तों आप उस टीम के अंदर अपने व्यक्ति को नहीं भेज सकते, आप उस प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों यदि कॉमन एजुकेशन सिस्टम है और कंपनी का यदि वहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप बेफिक्र होके आप अपने व्यक्ति को वहां भेज सकते हो, अपने व्यक्ति को प्रोग्राम दिखा सकते हो, वो सेमिनार दिखा सकते हो, और आप अपने व्यक्ति को यूपी में बैठे हुए आप मुंबई के अंदर अपना काम चालू कर सकते हो, उसको ट्रेंड कर सकते हो यदि दोस्तों कॉमन एजुकेशन सिस्टम होता है तो दोस्तों MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है जिसके पास में खुद का अपना एक ट्रेनिंग एकेडमी है, एक प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो इन 5 P के आधार पर आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग आज नंबर 1 की कंपनी है, इसलिए दोस्तों हमें माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ही करनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरी चीज आ जाती है, जैसा मैंने आपको बात बताई थी कि सीनियर्स, तो दोस्तों यदि मैं सीनियर्स की मैं बात करूं तो आज MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग के अंदर दोस्तों आज मैक्सिमम फुल टाइम लीडर्स हैं। आज मैक्सिमम लोग दोस्तों आज ऐसे हैं MI लाइफस्टाइल के अंदर जो कि आज अपना कैरियर डेवलप कर रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और आज फुल टाइम आज इस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। और तीसरी यदि मैं सिस्टम की बात बताऊं दोस्तों तो वो मैं भी आप लोगों को आगे बताने ही वाला हूं। MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग के अंदर टोटल दोस्तों जितने भी अच्छे लीडर्स हैं वो लोग 100% सिस्टम को ही फॉलो करके काम करते हैं और सिस्टम को ही प्रमोट करते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के कोई नेगेटिविटी न जाए, कोई गलत तरीके से काम न हो। और दोस्तों चौथी बात आती है सेल्फ एफर्ट्स, यानी आपके एफर्ट्स। तो दोस्तों आपके एफर्ट्स तो आपके ऊपर है, यदि आप अपने एफर्ट्स 100% यहां पर लगाएंगे तो दोस्तों 100% आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग के अंदर दोस्तों आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। अब ये थी दोस्तों 5 P जिनको कि हम लोगों ने समझा, जिनकी वजह से आज आप और हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग एक सही कंपनी के साथ में है, एक सही प्लेटफॉर्म के साथ में है। अब दोस्तों सवाल उठता है डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। अभी हम लोगों ने एक चीज समझी माई लाइफ स्टाइल क्यों करना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब हम लोग समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, राइट। एक्चुअली दोस्तों देखिए डायरेक्ट सेलिंग को करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कारण यहां पे डाले हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं और आप लोगों को मैं गुड न्यूज दे दूं, मैं बहुत जल्दी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए इसके ऊपर एक बहुत जल्दी मैं एक बुक लेके आऊंगा, व्हाई टू डू डायरेक्ट सेलिंग। आज दोस्तों हम लोग समझेंगे कुछ उनमें से कुछ कारणों को कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। अभी दोस्तों मैंने कुछ यहां पे आपको चीजें दिखाई है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं और फिर इन चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ये सारी चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। नंबर 1 टू शिफ्ट क्वाड्रेंट, यानी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जरिए से हम अपना क्वाड्रेंट शिफ्ट कर सकते हैं। अभी कुछ लोग सोचे होंगे सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों यदि आप लोगों ने सुना हो, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया है अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा पूरा समाज 4 भागों में बटा हुआ है।
एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। जिसमें से दोस्तों एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर राइट क्वाड्रेंट में आते हैं। अभी दोस्तों एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय पूरी दुनिया में 95% है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 5% है। लेकिन यदि हम लोग पैसे के मामले में बात करें दोस्तों, तो 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अभी दोस्तों सवाल उठता है इन लोगों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो उसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं दोस्तों कि 95% लोग जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम हमेशा दोस्तों लिमिटेड रहती है और एक्टिव इनकम होती है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जो 5% लोग हैं, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग हमेशा टीम वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अनलिमिटेड इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है। यानी वो काम नहीं भी करेंगे तो भी उनको दोस्तों पैसा आता है। अब दोस्तों ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो बिजनेस है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि दोस्तों ये एक आम व्यक्ति को, एक नॉर्मल आदमी को 95% से 5% में शिफ्ट कर सकता है। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ये एक ही मात्र साधन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि 95% में से 5% में किसी भी एक आम आदमी को लेके जा सकता है। इसलिए दोस्तों हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि किसी को कोई मिलता है तो मेरा ओपन चैलेंज है, आप आके मुझे बताइएगा, मैं भी उसको करने को तैयार हूं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि 95% कैटेगरी में से आपको 5% में लेके जा सकता है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के और बिना किसी रिस्क के। अब दोस्तों दूसरी चीज आती है एक्स्ट्रा इनकम। दोस्तों देखिए आज की तारीख में हर एक व्यक्ति है, और इस कोरोना में तो काफी सारे लोगों को एक बात समझ में आ भी गई होगी कि एक एक्स्ट्रा इनकम का होना कितना जरूरी है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने काम के साथ साथ कर सकता है, अपना जो भी एग्जिस्टिंग काम है उसके साथ साथ करके यहां से एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकता है, वो भी बिना लंबी चौड़ी पूंजी लगाए। अब उसके बाद में दोस्तों तीसरी चीज नेम एंड फेम। दोस्तों हर एक व्यक्ति नाम चाहता है, हर एक व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि चाहता है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको भरपूर नाम देती है और भरपूर प्रसिद्धि देती है, आपकी एक पहचान बनती है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 3 साल कर लिया, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो या न हो, यदि वो 1% डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं भी हुआ दोस्तों, तो भी कहा जाता है कि वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं हो सकता। उसकी इतनी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, इतनी ग्रूमिंग हो जाती है, उसका इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, उसको इतना चैलेंजेस को फेस करना आ जाता है, वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। दोस्तों ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करने से एक व्यक्ति एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। एक बढ़िया स्पीकर बनना है तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3-4 साल ईमानदारी से काम कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है या नहीं है, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन चाह के भी मदद कर नहीं पाते। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग ऑटोमेटिकली, हम लोग बाय डिफॉल्ट दोस्तों हम नहीं भी चाहें तो भी हमें लोगों की मदद करनी होती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों चलता ही लोगों की मदद के आधार पर है। यदि हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने का मौका मिलता है। हम लोग हेल्प करने के लिए भी डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट आता है चैरिटी। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में आज चाहते हैं कि वो कुछ दान करें, वो चाहते हैं कि कुछ लोगों की वो मदद कर पाए चैरिटी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों कई बार प्रॉब्लम इस बात की आ जाती है कि हमारे पास ही उतना पैसा नहीं है कि हम किसी को मदद कर सकें, हम चैरिटी कर सकें। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम करके यहां से एक अच्छी इनकम लेके हम लोग चैरिटी कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों अर्ली रिटायरमेंट। दोस्तों एक्चुअली रिटायरमेंट एज से नहीं होता, रिटायरमेंट पैसे से होता है। यदि दोस्तों हमें एक अच्छी इनकम आने लगे, हमारा एक अच्छी इनकम का सोर्स बन जाए तो हम रिटायर हैं। यदि हमारा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो जाए तो हम एक तरीके से रिटायर हैं। अब इसके लिए दोस्तों हमें 60 साल, 70 साल या 80 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
ये हम अच्छे तरीके से बिजनेस खड़ा करते हैं 5 साल 10 साल दोस्तों हम एक बड़ा बिजनेस खड़ा करके यहां से एक अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। टाइम लीवरेज दोस्तों देखिए, आप लोगों ने सुना होगा टाइम इज इक्वल टू मनी। दोस्तों टाइम ही पैसा होता है, आप लोगों ने सुना है दोस्तों। यह टाइम के हिसाब से ही आज हर एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी 8 घंटे काम करता है तो उसको 8 घंटे का पैसा मिलता है। उसके लिए 10 घंटे काम होता है तो 10 घंटे का पैसा मिलता है। 16 घंटे काम करता है तो 16 घंटे का पैसा मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों एक व्यक्ति अपना नेटवर्क बढ़ा के, अपनी एक टीम बना के जितना काम वो 40 साल में करेगा दोस्तों, उतना काम वो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर कर सकता है। दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, यदि आपने काम किया मन लगा के और आपकी ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ मात्र 1000 लोगों की दोस्तों टीम बन जाती है, 1000 एक्टिव लोगों की टीम। और दोस्तों ये 1000 लोग अपने लिए सिर्फ 2-2 घंटे भी दोस्तों यदि काम करते हैं एक दिन में, तो 2000 घंटे डेली काम होता है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो, यदि 2000 घंटे डेली काम होगा तो एक महीने में आपके लिए कितने हजार घंटे काम होगा? 60,000 घंटे। यानी दोस्तों हम लोग बात करें तो एक साल में आप लोग खुद सोच के देखिए, 7,20,000 घंटे आप एक साल में काम करते हो। जबकि दोस्तों आप अपनी पूरी जिंदगी में इतने घंटे काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां हम अपने टाइम को लीवरेज कर सकते हैं, हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला कारण आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करने के पीछे, फॉरेन ट्रिप्स। दोस्तों हम सभी लोग देश विदेश घूमना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम लोग विदेश घूमने जाएं, लेकिन दोस्तों कोई हमें ऐसा चांस नहीं होता, कोई ऐसा मौका नहीं होता। लेकिन आप लोग यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ईमानदारी से काम करते हो तो आपका 100% आपके फॉरेन ट्रिप्स आपको यहां से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रीडम दोस्तों, हर एक व्यक्ति लाइफ में आजादी चाहता है, समय की आजादी, पैसे की आजादी। दोस्तों यदि आपको सच्ची में समय की और पैसे की आजादी चाहिए तो एक बार यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ईमानदारी से खड़ा कर देते हैं दोस्तों, तो आने वाले समय में ना आपके पास में समय की कमी होगी, ना आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके पास भरपूर समय होगा, भरपूर पैसा होगा और आप इस बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट कारण जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं, वो है फैमिली सिक्योरिटी। दोस्तों हमारी फैमिली की सिक्योरिटी। देखिए आज की तारीख में आप और हम लोग कोई भी काम करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। आज हम लोग कोई भी कमाई कर रहे हैं, उस कमाई से हमारे परिवार के सारे खर्चे चलते हैं। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए, खुदा न खास्ता 1% कल को कुछ हमें हो जाए, हमें कुछ हो जाए, तो क्या लगता है दोस्तों, जो इनकम हमें आ रही थी वो इनकम हमारे फैमिली को आती रहेगी? नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक खासियत होती है कि यदि इस बिजनेस को आपने एक बार मन लगा के खड़ा कर दिया और कल को दोस्तों खुदा न खास्ता में कुछ हो भी जाए, तो भी दोस्तों जो इनकम हमें आ रही थी वो इनकम हमारे बाद हमारे नॉमिनी को कंटिन्यू आती रहेगी और उसके बाद उसके नॉमिनी को कंटिन्यू आती रहेगी। यानी दोस्तों हमारी फैमिली पूरी तरीके से यहां पर सिक्योर हो जाती है, हमारी फैमिली को एक कंप्लीट सिक्योरिटी मिल जाती है। दोस्तों ये कुछ कारण है जो मैंने यहां पे डाले जिनकी वजह से आज हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहिए। दोस्तों एक और कारण मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोस्तों यदि आपको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ा जाता है। यानी दोस्तों यहां पे ऊपर वाला व्यक्ति आपको नीचे से पकड़ के खींचता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, नीचे वाला व्यक्ति दोस्तों आपको धक्का देता है आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? ऊपर वाला सोचता है यदि ये मेरी जगह पे आ जाएगा तो मैं और ऊपर चला जाऊंगा, नीचे वाला सोचता है दोस्तों यदि ये आगे चला जाएगा तो मैं इसकी जगह पे चला जाऊंगा। यानी दोस्तों इसको बोला जाता है हेल्पिंग नेचर बिजनेस। यहां ऊपर वाले लोग भी आपको खींचते हैं, नीचे वाले लोग भी आपको आगे बढ़ाने के लिए धक्का देते हैं। यहां हर एक व्यक्ति एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग जहां पे भी काम करते हैं, आप लोग समझ सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जगह जॉब हो, दोस्तों हर जगह पे पॉलिटिक्स है, हर जगह पे दोस्तों चैलेंजेस हैं, हर जगह पे दोस्तों कंपटीशन है। आज हर एक व्यक्ति यदि कहीं पे भी पहुंचना चाहता है तो पहले उस व्यक्ति को वहां से हटाना चाहता है, उसको गिराना चाहता है। यदि वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि आप वहां से हटें और आपका सबऑर्डिनेट, आपका कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह पे आए, वो वहां से आपको हटाना चाहता है। आपको दोस्तों आपकी जगह पे आने के लिए आपकी टांग पकड़ के खींचना चाहता है, आपको हटाता है, क्योंकि जब तक आप वहां से हटोगे नहीं उसको आपकी जगह मिलेगी नहीं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में
ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करता है। और यदि आप इस नेचर में यदि काम करना चाहते हैं, इस तरीके की आप एक जिंदगी जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना ही चाहिए। अब दोस्तों इसमें सवाल उठता है कि चलिए सर ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग हमें करना चाहिए। हमने समझा डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफ स्टाइल भी क्यों करना चाहिए, आज हम लोगों ने बात की। अब ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, लेकिन आप सोचे होंगे साहब इसमें सक्सेस होने के लिए क्या करना है। दोस्तों बहुत सिंपल है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई वो थी जो अब तक मैंने बताई। यानी दोस्तों ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीजों से दोस्तों मिलके बनती है आपकी विल, आपका इरादा। ये काम आपको करना है, ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है। और दोस्तों जब आपकी विल मजबूत हो जाती है, जब आपकी विल क्लियर हो जाती है, तो फिर स्किल तो दोस्तों बहुत आसान है। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो भी दोस्तों डाला था कल, यदि आप लोगों ने देखा होगा, वेयर देयर इज विल देयर इज द वे। जहां चाह होती है दोस्तों राह तो बनी जाती है। दोस्तों यदि आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान दें जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, तो दोस्तों आपकी एक विल मजबूत हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्किल्स की, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए दोस्तों मात्र एक काम करना है। आप बोलेंगे क्या? तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है दोस्तों फॉलो द सिस्टम ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के सिस्टम को फॉलो करिए बस। यानी यदि आप इस इंडस्ट्री के सिस्टम को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप इस इंडस्ट्री में 110% दोस्तों सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब दोस्तों सवाल उठता है सर ये सिस्टम क्या है। एक्चुअली दोस्तों जो सिस्टम है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये इंडस्ट्री लगभग पिछले 80 सालों से चल रही है और इस 80 साल में दोस्तों लाखों लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो चुके हैं। दोस्तों वो जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग जिस रास्ते पे चल के सक्सेसफुल हुए हैं, वो जो रास्ता है दोस्तों उसी को सिस्टम बोला जाता है। यानी यदि हम लोग इसको परिभाषा के रूप में यदि देखें सिस्टम को, तो इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों के द्वारा बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। यानी जो लोग अब तक इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो सारे के सारे लोगों ने दोस्तों जो रास्ता बना दिया है उसी को सिस्टम बोलते हैं। अभी दोस्तों इस सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं। सिस्टम के यहां पे दोस्तों 6 पॉइंट्स हैं। अभी ये जो 6 पॉइंट्स हैं, हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों क्लियर करेंगे। अब इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ड्रीम। ड्रीम इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, इट इज अ फ्यूल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ड्रीम एक ड्राइविंग फोर्स है, ड्रीम एक फ्यूल है, एक ईंधन है। हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं दोस्तों, ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ड्रीम कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्यों करना है, ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा दोस्तों आप इस चीज से लगा सकते हो कि यदि आपको अपनी विल क्लियर करनी है तो भी आपको सबसे पहले वाई क्लियर करना होगा। व्हाट और वाई दो चीज आप क्लियर करोगे तो आपकी विल मजबूत होती है, विल क्लियर होती है। और दोस्तों यदि मैं स्किल की भी बात करूं, आपको सक्सेसफुल कैसे होना है, तो स्किल में वापस आपको पहले ड्रीम को ही सेट करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए। ये सिस्टम के 6 पॉइंट का दोस्तों सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, सिस्टम को फॉलो करना है, तो दोस्तों सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम। अपना सपना तय करिए, अपना उद्देश्य तय करिए, ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए। दोस्तों जिंदगी में हमारा सपना, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ही हमसे काम करवाता है। यदि दोस्तों हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, तो दोस्तों हम काम ही नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दोस्तों यदि आपको ये पता ही नहीं है मुझे जाना कहां है, तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जैसे सपोज करिए दोस्तों आप रेलवे टिकट काउंटर पर जाते हो, वहां जाके एक टिकट काउंटर वाले से बोलते हैं मुझे एक टिकट दे दो, मुझे जाना है, मुझे टिकट दे दो। तो दोस्तों रेलवे टिकट काउंटर वाला जो क्लर्क है वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कहां का टिकट चाहिए, आपको किधर जाना है। आप यदि उसको बोलते हो जी मुझे तो पता ही नहीं है मुझे कहां जाना है, तो आपको क्या लगता है वो आपको टिकट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हमें यदि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हमारे पास में हमारा ड्रीम क्लियर होना चाहिए, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस हमें करना क्यों है।
आज दोस्तों, आज आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल, चाहे वो धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल हो, चाहे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो एपीजे कलाम साहब का एग्जाम्पल हो, आज हम लोग इन लोगों को सक्सेसफुल देखते हैं। दोस्तों, हम लोग यदि इन लोगों की बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो इनकी कोई बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं हुआ करती थी। इनके पास में दोस्तों कोई बहुत ज्यादा कोई फैसिलिटीज नहीं थी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या और भी कुछ काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के पास में एक बहुत ही मजबूत एक चीज थी, वो था इनका सपना, जिसके दम पे दोस्तों आज की तारीख में, आज हम ही नहीं, आज पूरी दुनिया इनको सैल्यूट करती है, पूरी दुनिया जानती है और आज बेहद कामयाब लोगों की श्रेणी में दोस्तों आज ये लोग आते हैं। आज दोस्तों, आज हम इन लोगों को सैल्यूट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दोस्तों ये लोग आज की तारीख में सक्सेसफुल हैं, इन्होंने हमें कुछ दिया है, इन्होंने कुछ हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। ये आज हमारे लिए एक रोल मॉडल है, एक एग्जाम्पल है दोस्तों। लेकिन ये बने कैसे? दोस्तों के पीछे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इनका ड्रीम। तो यदि हमें भी लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बनना है तो सबसे पहले हमारा भी ड्रीम क्लियर होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों सिस्टम कहता है कि सबसे पहले अपने सपने को तय करो, फिक्स योर ड्रीम। आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से दोस्तों, उसको फिक्स करिए, अपने सपने को तय करिए। और दूसरी चीज दोस्तों, सपना तय करने के बाद में आप देखिए, आपके सपने में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यह हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए स्टार्टिंग में कुछ अप्लायंसेस हो सकती हैं, कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि सर मुझे सबसे पहले ये चाहिए। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। किसी के ये इस तरीके की अच्छी कुछ अप्लायंसेस, किसी का कोई टारगेट बन सकती है, ड्रीम बन सकती है जिसके लिए आप इस काम को कर रहे हो। उसके बाद में दोस्तों और कुछ अच्छी अप्लायंसेस है, कुछ अपनी लग्जरी के कुछ आइटम्स है जिनके लिए आपको लग सकता है कि मुझे ये बिजनेस करना है सर। कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है सर मुझे कार चाहिए, मेरे पास में कार नहीं है, मुझे एक अच्छी कार लेनी है इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों किसी व्यक्ति का टारगेट हो सकता है हमें अपनी फैमिली के साथ में हॉलीडेज मनानी है, हमें फैमिली के साथ में मौज मस्ती करनी है, हमें घूमने फिरने आना जाना है। उसके लिए दोस्तों कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकता है। दोस्तों आपका एक ड्रीम बन सकता है कि सर मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक अच्छा घर लेना है, एक लग्जरी घर बनाना है, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर दोस्तों मुझे घर लेना है, एक अच्छा विला बनाना है। ये आपका सपना हो सकता है इस बिजनेस को करने के लिए। दोस्तों आप अपना एक अच्छा घर बनाने का अपना एक ड्रीम रख सकते हैं, आपका एक ड्रीम हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना ड्रीम तय करिए, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है दोस्तों, ड्रीम को स्पेसिफाई करिए, यानी ड्रीम के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जाइए और थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब कैसे करिए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको घर चाहिए तो आपका लिविंग रूम कैसा होना चाहिए, आपका लिविंग रूम, आपका ड्राइंग रूम आपका किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा क्या हमारा ड्राइंग रूम। आप देखिए आपका रूम किस तरीके का होगा, लिविंग रूम किस तरीके का होगा, आपका किचन कैसा होगा, इसको डिस्क्राइब करिए दोस्तों, इसके बारे में लिखिए, सोचिए इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफाई करिए आपका दोस्तों बेडरूम किस तरीके का होगा। और बहुत सारी चीजें हैं, कितना बड़ा होगा, किस लोकेशन में होगा, कहाँ पे होगा। यदि आपको कार लेनी है तो कौन सी कार होगी, कौन सा मॉडल होगा, कौन सा कलर होगा, डीजल होगी, पेट्रोल होगी। इस तरीके से दोस्तों आपका जो भी ड्रीम है उसको स्पेसिफाई करिए। तीसरी चीज दोस्तों आ जाती है, अपने ड्रीम को एक डेट दीजिए, एक तारीख दीजिए। दोस्तों जो भी आपने एक ड्रीम बनाया, जो भी आपने एक टारगेट बनाया, उसको डेट डिसाइड करिए कि वो कब तक आपको कंप्लीट करना है, वो कब तक आपको पूरा करना है। उसके लिए दोस्तों एक डेट का तय करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली दोस्तों डेट हमें एक इमरजेंसी क्रिएट करती है और कहा जाता है इन इमरजेंसी एक्शन बिकम्स वेरी इजी। जब दोस्तों हम लोग अपनी लाइफ में अपने ऊपर इमरजेंसी लगाते हैं तो दोस्तों हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है दोस्तों, जब हमारे घरों में कोई शादी ब्याह होते हैं, जब तक डेट फाइनल नहीं होती है तब तक लोगों की काम करने की स्पीड अलग होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई डेट फाइनल हो जाती है तो सब लोगों की काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है और एक दिन वो डेट आ जाती है जिस दिन वो शादी होनी होती है। दोस्तों सेम वे यदि हमें भी अपने ड्रीम को फुलफिल करना है, अपने सक्सेस को अचीव करना है, तो हमें अपनी ड्रीम को एक डेट देनी होगी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपनी ड्रीम के बारे में सब जगह पे अपने पोस्टर्स चिपका दीजिए, चारों तरफ अपने पोस्टर्स लगा दीजिए अपने ड्रीम के बारे में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने ड्रीम को देख पाए, आपका ड्रीम आपके अंतर मन में जा पाए, बार बार आपको मन को वो हिट करे, बार बार आपकी आंखों को वो हिट करे, जिससे कि वो आपके अंतर मन में चला जाए। और कहा जाता है दोस्तों जब कोई चीज आपके अंतर मन में चली जाती है, हमारे अंतर मन में चली जाती है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति दोस्तों इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो भी ड्रीम हमने देखा है उसको पूरा करने के लिए हमारी मदद करने लगती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी मदद करने लगता है। तो हम अपने ड्रीम के पोस्टर्स दोस्तों पेस्ट करने चाहिए। और दोस्तों लास्ट में आ जाता है ड्रीम का पॉइंट, टेल एवरीबॉडी, सबको बताइए अपने सपने के बारे में, सबको बताइए, ज्यादा से ज्यादा बताइए। इससे भी दोस्तों दो फायदे होते हैं। पहला फायदा
जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हैं तो भी हमारे ऊपर एक इमरजेंसी लगती है कि यदि ये अचीव नहीं हुआ तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, और हंसी उड़ाएंगे तो दोस्तों उस हंसी से बचने के लिए, उस शर्म से बचने के लिए दोस्तों हम लोग अपने ऊपर इमरजेंसी लगा के काम करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हैं तो भी बार बार बोलने से भी दोस्तों हमारा ड्रीम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमारा ड्रीम इजीली अचीव हो पाता है। तो दोस्तों ये हमारा सिस्टम का पहला पॉइंट था, ड्रीम, जो हमें हर हालत में अपना कंप्लीट करना चाहिए, हमें उसके सारे पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक, और दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, हमें ड्रीम्स के साथ साथ अब हमें ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे ड्रीम्स मजबूत बन जाएं तो दोस्तों हमें अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना होगा। यानी हमारे जो ड्रीम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें अपने गोल्स में उनको कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लक्ष्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने सपने को। तो दोस्तों उसका बहुत ही एक सिंपल सा कारण है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं दोस्तों, जो भी आपने देखे हुए हैं, उन ड्रीम्स को पूरा क्यों करना है ये लिखिए। आपने जो भी ड्रीम सोचे हुए हैं दोस्तों, उन ड्रीम्स को आप ये लिखिए कि ये आपको पूरा क्यों करना है। अपने कुछ इमोशनल कारण डालिए, उसमें कुछ इमोशनल रीजंस डालिए, अपनी फैमिली के कुछ इमोशनल इस तरीके के रीजंस डालिए जिसकी वजह से आपको वो ड्रीम को फुलफिल करना है। जैसे दोस्तों आपका कोई कारण हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप किराए के घर में रहते हो, आप किराए के घर में रहते हो दोस्तों, आप किराए के घर में रहते हो, आप वहां पे आपको बहुत तरीके की तकलीफें होती हैं, आपको टॉर्चर किया जाता है, मान लेते हैं मकान मालिक के द्वारा, तो आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, वहां पे आपकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान रहती है, आपके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आपने एक सपना बनाया, मुझे घर लेना है। अब दोस्तों आप इसको लक्ष्य में कन्वर्ट कर सकते हो। घर आपको क्यों लेना है? क्योंकि आप मकान के किराए के मकान में रहते रहते बहुत परेशान हो, आपको टॉर्चर किया जाता है, आप उस टॉर्चर से बाहर आना चाहते हो। इस तरीके से दोस्तों ये आपका जब इमोशनल रीजन होगा किसी भी ड्रीम के पीछे, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका गोल। और जब दोस्तों आपका गोल बन जाएगा तो दोस्तों ये आपके गोल 100% अचीव होने के लिए काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों गोल अलग अलग तरीके के होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल होंगे, कुछ मिड टर्म गोल होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होंगे, कुछ अल्टीमेट गोल होंगे। यानी कुछ गोल दोस्तों आपके ऐसे होंगे जो साल भर में कंप्लीट होने होंगे, 6 महीने में कंप्लीट होने होंगे। कुछ गोल दोस्तों आपके कुछ ऐसे होंगे जो 2 साल में कंप्लीट होंगे, 3 साल में होंगे। कुछ गोल्स दोस्तों आपके इस तरीके के होंगे जो 5 साल में, 7 साल में पूरे होंगे। और दोस्तों कुछ गोल्स आपके ऐसे होंगे जो आपके 10 साल, 20 साल, 30 साल के गोल्स होंगे। तो इस तरीके के आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जो ड्रीम्स जो आपने देखे थे उनको अपने गोल्स में कन्वर्ट करिए। तो दोस्तों आपका पहला पॉइंट बहुत मजबूत हो जाएगा सिस्टम का, वो था दोस्तों आपका ड्रीम। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें सिस्टम का दूसरा पॉइंट फॉलो करना है जिसको बोलते हैं मेक ए लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट बनाइए। पहला पॉइंट दोस्तों हमने सेट किया, ड्रीम सेट किया, हमारे गोल्स बनाए। अब दोस्तों उन गोल्स को पूरा करने के लिए अब हमें एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है दोस्तों? लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्ट की, लिस्ट बनानी है लोगों की, क्योंकि दोस्तों यही हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी बिजनेस हम लोग करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल लगता है। ऐसे ही दोस्तों इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल होने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। और दोस्तों इस बिजनेस का रॉ मटेरियल होते हैं लोग, क्योंकि दोस्तों उन लोगों से ही टीम बनती है और वो लोग ही हमारे प्रोडक्ट के यूजर्स बनते हैं, कंज्यूमर्स बनते हैं। तो दोस्तों यहां हमारे पास में अपने कंज्यूमर्स की, अपने प्रोस्पेक्ट की एक मजबूत दोस्तों हमें लिस्ट बनानी है। अब दोस्तों लिस्ट, सबसे पहला लिस्ट का पॉइंट आता है मेक इट, लिस्ट बनाइए, डायरी में लिस्ट बनाइए, पेपर के ऊपर लिस्ट बनाइए। दोस्तों लिस्ट माइंड में नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर हमारे तो माइंड में है, सर हमारे तो मोबाइल में है। दोस्तों माइंड में नहीं चाहिए लिस्ट, ब्रेन में नहीं चाहिए दोस्तों, लिस्ट आपके मोबाइल में नहीं चाहिए, लिस्ट आपकी डायरी में चाहिए, लिस्ट पेपर के ऊपर चाहिए। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, रॉ मटेरियल यदि गोडाउन में पड़ा रहेगा तो वो किसी यूज आएगा? रॉ मटेरियल को दोस्तों जब तक प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं डाला जाएगा तब तक वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। दोस्तों ऐसे ही लिस्ट को यदि हम लोग जब तक अपनी डायरी में नहीं डालेंगे हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इसलिए यदि हम अपनी लिस्ट को प्रोसेस करना है तो हमें सबसे पहले इसको डायरी में बनाना है। लिस्ट बनाइए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए।
दोस्तों आपका रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा आपका प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा। बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए। और दोस्तों बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाने के लिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, नेवर प्रीजज, डोंट प्रीजज। कभी भी दोस्तों पूर्व अनुमान मत लगाइए। यदि आप पूर्व अनुमान लगाओगे तो कभी भी आपकी लिस्ट बड़ी नहीं बन पाएगी। आप सोचते हो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। यदि आप इस तरीके की दोस्तों फीलिंग रखेंगे तो कभी भी आपकी एक बड़ी लिस्ट नहीं बन पाएगी। आप सिंपल एक ही चीज समझ लीजिए दोस्तों, आपको अपनी लिस्ट में उन सब लोगों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, उन सब लोगों के नाम आपकी लिस्ट में आने चाहिए। दोस्तों लिस्ट बड़ी से बड़ी बनाइए और लिस्ट शहर के हिसाब से बनाइए, सिटी वाइज बनाइए, हर शहर की अलग अलग बनाइए। दोस्तों लिस्ट सिटी वाइज बनाने से एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप उस सिटी में अपने बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी पूरी लिस्ट में से आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपकी सेपरेट लिस्ट आपको मिल जाती है उस सिटी की और आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाते हैं। और दोस्तों लिस्ट के लिए लास्ट में मैं एक चीज और बोलूंगा आपको, अपडेट इट। दोस्तों लिस्ट को बढ़ाते रहिए। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, यदि हमें दोस्तों अपने प्रोडक्शन को कभी बंद नहीं करना है, हम चाहते हैं हमारी फैक्ट्री हमेशा चलती रहे, हमारा बिजनेस हमेशा आगे को बढ़ता रहे, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाए। दोस्तों सेम वे यदि हम लोग यहां भी ये चाहते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल कभी भी खत्म ना हो, हमारा बिजनेस बढ़ता जाए, हमारे एक एक करके सारे सपने पूरे होते जाएं, तो दोस्तों उसके लिए हमारी लिस्ट लगातार बढ़ते रहना चाहिए, लिस्ट हमारी लगातार अपडेट होती रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक साथ सारे के सारे नाम याद नहीं आते, नाम धीरे धीरे याद आते जाएंगे और जैसे जैसे आपको याद आते जाएं, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाएं, उन नामों को दोस्तों आप अपनी लिस्ट में अपडेट करते जाइए। दोस्तों लिस्ट को लगातार अपडेट करने के लिए, लगातार बढ़ाने के लिए और आपकी लिस्ट कभी भी खत्म ना हो, उसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हो जिसको बोला जाता है 3 फीट रूल। दोस्तों 3 फीट रूल ये कहता है कि आपकी नॉलेज में आपकी जान पहचान के अलावा जितने भी अजनबी लोग हैं वो अजनबी लोग भी आपकी लिस्ट में आने चाहिए, वो लोग भी आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। अजनबी लोग दोस्तों हो सकता है आपके जान पहचान के 1500 लोग हैं, लेकिन दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो आज 130 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं। तो दोस्तों वो 1500 लोगों को माइनस कर दिया जाए तो बाकी सारे लोग आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। तो दोस्तों यदि ये स्ट्रेंजर लोग आपकी लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी लिस्ट जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये दोस्तों ये लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो, उसके लिए आपको एक 3 फीट फॉर्मूला होता है, 3 फीट रूल होता है, उसको फॉलो करना होगा। ये दोस्तों रूल कहता है कि आपके 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आ जाए वो व्यक्ति आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ आपको लोगों की सच्ची तारीफ करने की आदत डालनी है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जब हम किसी व्यक्ति की सच्ची तारीफ करते हैं, किसी भी व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं, सच्ची तारीफ करते हैं, तो दोस्तों वो व्यक्ति हमें दिल से चाहने लगता है, वो व्यक्ति हमारे साथ एक रिलेशन बनाना चाहता है और वो व्यक्ति दोस्तों हमारी लिस्ट में ऐड हो जाता है, हमारी उससे दोस्ती हो जाती है, हमारा उससे रिलेशन बन जाता है। दोस्तों यदि हम किसी भी व्यक्ति की सच्ची तारीफ करेंगे तो वो दिल से हमें चाहने लगेगा, दिल से हमसे रिलेशन मानेगा और वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दोस्तों वो हमारे बिजनेस में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें अपनी 3 फीट रूल को फॉलो करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों हमें उनकी सच्ची तारीफ करनी है। और दोस्तों ये 3 फीट रूल में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कोई भी व्यक्ति हमारे 3 फीट के दायरे में हो तो सबसे पहले दोस्तों पहल हमें करनी है। दोस्तों यहां पे 2 चीज आपके लिए काम करती हैं, स्पीक अप एंड स्माइल अलॉट। दोस्तों ये 2 चीज होती हैं दोस्तों जो आपकी 3 फीट की जो लिस्ट है, जो आपकी जो अजनबी लोगों को लिस्ट में ऐड करने में बहुत मदद करती है। नंबर 1 स्माइल अलॉट, स्माइल दीजिए, एंड नंबर 2 दोस्तों स्पीक अप। आप इंतजार मत करिए दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति अपनी तरफ से बोलेगा, नहीं, आप बोलना स्टार्ट करिए, आप बात करना स्टार्ट करिए, आप सच्ची तारीफ करना स्टार्ट करिए, आप उसकी सच्ची तारीफ करिए, उसके अंदर कोई अच्छाई ढूंढिए दोस्तों और वो व्यक्ति आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपकी लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहेगी और कभी भी जिंदगी में आपके पास कभी कोई लिस्ट का इश्यू नहीं आएगा और आप इस बिजनेस में बेहद कामयाब होते जाएंगे।
अभी दोस्तों लिस्ट आपकी बनके तैयार हो चुकी है। अब तीसरा काम करना है, जिन लोगों की लिस्ट बन गई है अब उन लोगों को इनवाइट करिए दोस्तों, उन लोगों के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करिए दोस्तों, उन लोगों से टाइम लीजिए अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और दोस्तों यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसा आप देख रहे हैं इनविटेशन विद एडिफिकेशन, यानी हमें लोगों को महत्व के साथ आमंत्रण करना है, हमें लोगों को इनवाइट करना है हमारे काम का महत्व बताते हुए, हमारे काम का महत्व बताते हुए हमें लोगों से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है उन्हें जानकारी देने के लिए। और दोस्तों ये जानकारी देने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए दोस्तों हमें 3 सेंटेंसेस का अपनी स्टाइल में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से दोस्तों हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, एक अच्छा काम है, आप कर सकते हो। सामने वाला व्यक्ति पूछेगा क्या है, उसको फिर जो टाइम सेट करना है, जो अपॉइंटमेंट लेना है, टाइम, वेन्यू और डेट, सिंपल। इसके लिए हम आपके साथ बैठेंगे, कब बैठेंगे, कितने बजे बैठेंगे, बस वो फाइनल करना है। यदि दोस्तों आप ये सिर्फ 3 सेंटेंसेस में ही, यदि आप इन 3 सेंटेंसेस को ही फॉलो करते हैं, इन तीनों सेंटेंसेस के अलावा आप उनको कुछ भी नहीं बताते, तो दोस्तों वे व्यक्ति आपको टाइम दे देंगे। इनविटेशन में दोस्तों हमेशा हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, इनविटेशन शुड बी इनविटेशन ओनली, इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेशन। इनविटेशन में दोस्तों हमें सिर्फ इनविटेशन ही करना है, आमंत्रण ही करना है, इनविटेशन में हमें प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। और ज्यादा दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों को इनवाइट किया जाए, तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स हैं, लिस्ट हुआ, ड्रीम हुआ, इनविटेशन हुआ, या और भी जो आगे पॉइंट्स आने वाले हैं दोस्तों, मैंने इन पॉइंट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे आज आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों मैंने सारे के सारे वीडियोस अलग से डाले हुए हैं, जहां एक एक पॉइंट को मैंने और ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में दोस्तों मैंने अलग अलग तरीके से इन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वहां से आप सारे के सारे वीडियोस को सुन के आप अपने इन पॉइंट्स को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, आप इन और पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने किसी भी व्यक्ति से इनविटेशन कर लिया है, यानी उस व्यक्ति से आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है, तो दोस्तों अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद में अब आपको चौथा काम करना होता है, शो द प्लान। अब दोस्तों हमें उस व्यक्ति को हमारे बिजनेस की जानकारी देनी है। जी हाँ दोस्तों, शो द प्लान करना है। जो हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, जो हमारा बिजनेस प्लान है दोस्तों, वो अब हमें सामने वाले व्यक्ति को दिखाना है। दोस्तों ये जो शो द प्लान है, इससे इस बिजनेस की ऑक्सीजन कहा जाता है। दोस्तों जिस तरीके से एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जिस तरीके से दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए दोस्तों हमें शो द प्लान की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों हम लोग बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही दोस्तों हम लोग बिना प्लान दिखाए इस बिजनेस में जिंदा नहीं रह सकते, यानी हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब दोस्तों सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सब प्लान क्या? एक्चुअली दोस्तों प्लान होता है कंपनी का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, यानी बिजनेस की जानकारी, जिसमें कि दोस्तों कंपनी की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 P बताई थी, उन 5 P की जानकारी हमें सामने वाले व्यक्ति को देनी होती है। यानी सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है, फिर कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, पे आउट क्या है, और कंपनी का प्रमोशनल सपोर्ट क्या है। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को मिला के हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान बनता है। अब दोस्तों ये बिजनेस प्लान के लिए भी मैंने आपको एक बहुत आसान काम किया हुआ है। मैंने 2 वीडियोस डाली हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्लान कैसे दिखाएं और प्लान में क्या दिखाएं। और दोस्तों वो प्लान मैंने सारी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, वीडियोस में जाके आप आराम से सुन सकते हैं कि हमें प्लान किस तरीके से दिखाना है, प्लान में क्या क्या दिखाना है। और फिर दोस्तों मैंने वहां पे एक प्लान भी डाला हुआ है, एक 20 मिनट का प्लान डाला हुआ है, एक करीब 30-40 मिनट का प्लान डाला हुआ है। समय के हिसाब से जितना आपके पास में समय है, आप प्लान को समझ सकते हो कि आपको प्लान किस तरीके से समझाना है। एक्चुअली दोस्तों प्लान दिखाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है 1 to 1, एक एक व्यक्ति को जानकारी देना। कोई व्यक्ति है जिसने आपको टाइम दिया, अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, आप उसके साथ में बैठ के आप उसको अकेले में जानकारी दे सकते हो। दूसरा तरीका होता है दोस्तों हाउस मीटिंग, यानी 1 to few। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कम समय में ज्यादा काम करने का। दोस्तों वैसे हम एक व्यक्ति को यदि जानकारी देने के लिए जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा तो लगता ही लगता है, प्लस आना जाना। लेकिन दोस्तों यदि हम हाउस मीटिंग करते हैं, हाउस मीटिंग का मतलब होता है एक साथ
हम कुछ लोगों को 2, 4, 6, 10 लोगों को हम एक जगह पर बिठाकर उन्हें हमारे बिजनेस की एक साथ जानकारी दें। यानी 2 से अधिक जितने भी लोग हैं उनको एक साथ हम इनवाइट कर लें और उनको एक साथ जानकारी दें। यानी हम 10 लोगों को भी दोस्तों 1 घंटे में जानकारी दे सकते हैं। इसको बोला जाता है हाउस मीटिंग। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों 1 to many यानी GTS मीटिंग। GTS यानी गेटवे टू सक्सेस मीटिंग दोस्तों, जो हमारी कंपनी कंडक्ट करवाती है पूरे देश भर में। बाकी लीडर्स भी पर्सनल लेवल पे अपनी अपनी टीम के GTS कंडक्ट करते हैं दोस्तों, जहां कंपनी के कुछ सक्सेसफुल लीडर्स आके लोगों को बिजनेस प्लान की जानकारी देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहां भी हम दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को हम वहां बुला सकते हैं और हमारे बिजनेस प्लान की जानकारी दिलवा सकते हैं। दोस्तों GTS से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वहां आने के बाद भी मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। उन्हें विश्वास हो जाता है काम सही है, उन्हें इस बात का भी विश्वास हो जाता है कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि एक्चुअली दोस्तों कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग। जब भी कोई व्यक्ति दोस्तों आके देखता है, जब भी कोई व्यक्ति आता है और आके देखता है कि यहाँ पे तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो दोस्तों उसको भी अंदर से एक फेथ आता है, एक विश्वास आता है कि फिर तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं। इसीलिए दोस्तों GTS में सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। तो हमें इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों GTS मीटिंग में एवरी वीक लेके जाना चाहिए, अपनी टीम के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा पॉइंट। और दोस्तों जब हम प्लान दिखा देते हैं तो प्लान दिखाने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, फॉलो अप। दोस्तों प्लान दिखाने के बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो अपने आप पैसा लेके आपके पास आ जाए। दोस्तों प्लान दिखाने के बाद भी हमें उसका 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करना ही चाहिए। हमें हर हाल में फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्लोजिंग फॉलो अप से होगी। प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। दोस्तों फॉलो अप में क्लोजिंग और ऑब्जेक्शंस कुछ हैंडल करने होते हैं, कुछ उन लोगों के सवाल हैं, कुछ उन लोगों के डाउट हैं, तो दोस्तों उनको क्लियर करना होता है और उनको एक डिसीजन लेने में मदद करनी होती है। तो दोस्तों फॉलो अप के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों फॉलो अप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों फॉलो अप 24 घंटे के अंदर हर हालत में हो जाना चाहिए। यदि हम 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिल सकते हैं तो हमें उसको प्लान नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के बाद धीरे धीरे वो इमेज, वो पिक्चर्स उसके दिमाग में से क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं और सब कुछ उसके दिमाग से वॉश आउट हो जाता है और फिर वो डिसीजन नहीं ले पाता। इसीलिए दोस्तों हमें 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति का फॉलो अप कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेलिंग प्रिंसिपल 8/73। जी हाँ दोस्तों, जब हम फॉलो अप करने के लिए भी दोस्तों जाएंगे, हम 24 घंटे के अंदर भी फॉलो अप करेंगे, हम पूरी ईमानदारी से भी फॉलो अप करेंगे दोस्तों, फिर भी हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है। एक सेल्स का प्रिंसिपल होता है 8/73, यानी दोस्तों ये सेलिंग का प्रिंसिपल है जो पूरी दुनिया में काम करता है। अभी दोस्तों सेलिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको भी हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि सब चीजें प्रिंसिपल के हिसाब से चलती हैं। तो हमें इस बात की पहले से ही पता होना चाहिए कि यदि हमारे 100 लोगों ने बिजनेस प्लान देखा है तो उसमें से कितने लोग हमारे साथ बिजनेस में आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। अभी दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं सेलिंग प्रिंसिपल को। अब इसमें दोस्तों 2 चीजों को हमें समझना है, एक 8 को, एक 73 को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं 73 क्या। ये 73 क्या है दोस्तों? एक्चुअली 73 है कस्टमर्स, यानी दोस्तों 100 में से 73%, यानी 73 कस्टमर्स। दोस्तों 100 में से 73 कस्टमर्स आपके साथ में बिजनेस की शुरुआत करेंगे, 100% शुरुआत करेंगे, मगर दोस्तों ये लोग स्टार्टिंग नो से करेंगे। यानी दोस्तों जब आप इनका फॉलो अप करने के लिए जाओगे, जब आप 100 लोगों का फॉलो अप करोगे तो दोस्तों उसमें से 73 लोग ऐसे होंगे जो काम तो चालू करेंगे आपके साथ, लेकिन जाते ही आपको ये नहीं बोलेंगे लीजिए सर पैसे स्टार्ट करवाइए। जैसे ही आप जाओगे दोस्तों ये शुरुआत नो से करेंगे, ये अलग अलग तरीके से ना बोलेंगे, ये डायरेक्ट भी ना नहीं बोलेंगे, ये अलग अलग तरीके से ना बोलेंगे, जैसे सोचता हूं, देखता हूं, बताता हूं, समय नहीं है, पैसा नहीं है, पूछ के बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे और अभी देख लेने दो, और थोड़ा सा एनालिसिस करने दो। इस तरीके के दोस्तों ये लोग ऑब्जेक्शंस मारेंगे।
इस तरीके के ये लोग कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे। और दोस्तों इन क्वेश्चंस को यदि आप लोगों ने हैंडल किया, इन ऑब्जेक्शंस को यदि आप लोगों ने हैंडल किया, तो ये 73% लोग यानी 100 में से 73 लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन दोस्तों 100% आपके साथ काम की शुरुआत करेंगे ही करेंगे। अभी दोस्तों यदि 100 में से 73 लोग स्टार्टिंग करेंगे तो बाकी के बचे 27 कस्टमर्स। दोस्तों ये 27 लोग ये कभी भी खरीदेंगे नहीं। ये बिजनेस प्रिंसिपल कहता है दोस्तों ये 27% लोग कभी भी खरीदते नहीं है, ये लोग सिर्फ चेक करते हैं। और ये 27% लोग दोस्तों नहीं करेंगे। इसलिए आप पूरी जी जान लगाने के बाद भी यदि कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ बिजनेस की शुरुआत नहीं करता है तो आप सिंपल समझ लीजिए कि वो 27% लोगों में से है, फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था 73 का मतलब 73%। अब दोस्तों सवाल उठता है 8% क्या? जो हमने बात की थी 8 मतलब क्या? एक्चुअली दोस्तों ये 8% है डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप और हम लोग। अभी दोस्तों 100 में से ध्यान दीजिएगा, ये 100 में से सिर्फ 8% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ 73% लोग जुड़ेंगे। यानी 100 में से 8% लोगों के साथ 73% लोग जुड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर बाकी के 92% लोग कहां चले गए? दोस्तों बाकी के 92% लोग धीरे धीरे करके मैदान छोड़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले रिजेक्शन पर 44% लोग मैदान छोड़ जाएंगे यानी हथियार डाल देंगे। जैसे सामने वाले व्यक्ति ने बोला, जब आप फॉलो अप करने के लिए गए, आपने उसको बोला चलो भाई काम स्टार्ट करते हैं मिलके, तो वो छूटते ही आपको बोलेगा भाई अभी मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, अभी मेरे पास में काम का बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैं जैसे ही फ्री हो जाता हूं मैं आपको बताऊंगा। और 44% लोग इस बात पे विश्वास करके कि वो बाद में बताएगा, वो बाद में स्टार्ट करेगा, ये ऐसे 44% लोग वहां से उसको छोड़ के चले जाते हैं यानी हथियार डाल देते हैं। अभी दोस्तों सेकंड ऑब्जेक्शन पर, सेकंड रिजेक्शन पर 22% लोग हथियार डालते हैं। जैसे ही दोस्तों जाएंगे वो पहले सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन उसका दूसरा सवाल आएगा ठीक है मैं करने को तो तैयार हूं लेकिन मेरे पास अभी पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी तनख्वाह आ जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। और ये व्यक्ति सोचता है कि वो जब उसको तनख्वाह आ जाएगी तो वो पैसे दे देगा, और ये व्यक्ति भी 22% लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में तीसरे रिजेक्शन पर 16% लोग हथियार डालते हैं। अब ये जो 16% लोग हैं उसके पहले सवाल का भी जवाब दे देंगे, टाइम नहीं है तो क्यों करना है, पैसा नहीं है तो कैसे मैनेज करना है, उसके बाद में। लेकिन दोस्तों तीसरे ऑब्जेक्शन पे ये लोग हथियार डाल देंगे। वो बोलेगा ठीक है काम मुझे पसंद है, मैं पैसे कल आपको दे दूंगा, कल आप आ जाइएगा, मैं वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस करके प्रोडक्ट छांट लेता हूं, कल मैं आपको पैसे दूंगा। और 16% लोग ये सोचते हैं कि कल वो वाकई में ही पैसा दे देगा और छोड़ के उसे चले जाते हैं और वो व्यक्ति वापस नहीं आता। यानी 16% लोग दोस्तों यहां पे थर्ड रिजेक्शन पे हथियार डाल देते हैं। और दोस्तों लास्ट में 10% लोग चौथे रिजेक्शन पे हथियार डाल देते हैं। अभी दोस्तों पहले जो 3 कैटेगरी थी, जो पहले 3 रिजेक्शंस थे दोस्तों, ये 10% लोग उनका जवाब दे देते हैं। लेकिन ये दोस्तों चौथे रिजेक्शन पे ये लोग भी हथियार डाल देते हैं। जैसे उसने बोला ठीक है आप कल, जैसे ये व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल इसने 3 सवालों के जवाब दे दिए, इसने 3 रिजेक्शन हैंडल कर लिए, अब वो चौथा ऑब्जेक्शन बोलता है अभी तो एक्चुअली मेरे पास में कैश नहीं है, मेरे पास में कैश नहीं है, कल आप आइएगा, कल मैं आपको कैश निकाल के बैंक से दे देता हूं। और 10% लोग ये विश्वास करके कि ये पैसा दे देगा, कल ये मुझे मिल जाएगा, ये विश्वास करके दोस्तों 10% लोग भी हथियार डाल देते हैं। यदि दोस्तों हम टोटल करते हैं हथियार डालने वाले लोगों को तो ये होते हैं 92% लोग, यानी मैदान छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ 4 ऑब्जेक्शन के अंदर, 4 क्वेश्चंस के अंदर। अब दोस्तों यदि 100 में से 92% लोगों को माइनस किया जाए तो बचते हैं 8% लोग। और दोस्तों ये 8% लोग वो होते हैं, ये 8% लोग वो होते हैं दोस्तों, ये 8% लोग, इनके सामने आप 4 ऑब्जेक्शन मारिए, 5 ऑब्जेक्शन मारिए, 6 ऑब्जेक्शन मारिए, आप 500 ऑब्जेक्शन मारिए, दोस्तों ये हथियार डालते नहीं हैं और ये वहां से रिजल्ट लेके ही हटते हैं। और ऐसे 8% लोगों के साथ ही दोस्तों 73% लोग काम की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये है बिजनेस प्रिंसिपल 8/73।
अब दोस्तों सवाल उठता है, ये 8% लोग कौन होते हैं, ये 8% लोगों की खासियत क्या होती है। दोस्तों 8% लोगों की क्वालिटीज कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं, जो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि आप भी ये 8% लोगों में आना चाहते हो तो आपको क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करनी है। सबसे पहली कहानी दोस्तों, ये 8% लोगों की एक खासियत होती है, इन्होंने कसम खा रखी होती है या तो किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये उस व्यक्ति का रेगुलर फॉलोअप करते हैं, उससे रिलेशन बनाते हैं। यदि वो इनके साथ आज काम चालू नहीं करता है तो ये उससे बिगाड़ते नहीं है, उससे झगड़ा करते नहीं है, ये उससे रिलेशन बना के रखते हैं और ये उसको धीरे धीरे कभी न कभी, कभी प्रोडक्ट के माध्यम से, कभी बिजनेस के माध्यम से, कभी किसी तरीके से दोस्तों ये उसको बिजनेस में ले ही आते हैं। ये पहली क्वालिटी होती है 8% लोगों की। ये हताश नहीं होते, ये निराश नहीं होते। दूसरी क्वालिटी दोस्तों 8% लोगों की होती है, ये सभी ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। ये कभी भी ऑब्जेक्शनों से डरते नहीं है। वो जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन पूछता जाता है, जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन मारता है दोस्तों, ये उतने ज्यादा खुश होते हैं और उतने ज्यादा अच्छे तरीके से उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं और मैदान छोड़ के जाते नहीं है, क्योंकि इनको पता है इन ऑब्जेक्शंस के बाद में ही दोस्तों क्लोजिंग होगी। ये इनकी दोस्तों दूसरी क्वालिटी होती है। तीसरी क्वालिटी होती है दोस्तों, ये 8% लोग हमेशा वेल ड्रेस रहते हैं, ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं। ये 8% लोग दोस्तों इस बात को जानते हैं कि दोस्तों सिर्फ कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्लान देख के आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ता। कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ जुड़ता है तो बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेस भी काउंट करती है। वो समझता है दोस्तों कि यदि मैं उससे सामने वाले से अच्छा दिखूंगा तो सामने वाला व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आदत होती है, हर व्यक्ति गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट होना चाहता है। और जब सामने वाले व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि मुझसे अच्छा है, इसकी संगत में आने से मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है। इसलिए दोस्तों ये 8% लोग हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं। और दोस्तों ये 8% लोग हमेशा सभी टूल्स के साथ रहते हैं। ये हमेशा सभी हथियारों के साथ रहते हैं, अपने बिजनेस टूल्स के साथ रहते हैं। इनके पास में बिजनेस फोल्डर होता है, इनके पास में लैपटॉप होता है, इनके पास में बैग होता है, इनके पास में व्हाइट पेपर्स होते हैं, इनके पास में अच्छी क्वालिटी के पेन होते हैं, इनके पास में स्टेपलर होते हैं, इनके पास में मार्कर होता है, इनके पास में दोस्तों बिजनेस को करने के लिए जो भी रैंक और लेवल के हिसाब से जो जो टूल्स की आवश्यकता होती है, सारे टूल्स को परचेस करते हैं। वो एक अच्छा टूल, एक कार भी एक टूल हो सकता है दोस्तों, एक लैपटॉप भी एक टूल होता है। ये सारी की सारी चीजें ये लोग समय समय पर अपना दोस्तों परचेस करते जाते हैं और डे 1 से टूल्स के साथ में ये लोग बिजनेस करते हैं दोस्तों। ये होती है 8% लोगों की अगली क्वालिटी। और दोस्तों ये 8% लोग कभी भी नो से डरते नहीं है। इन 8% लोगों की दोस्तों एक खासियत और होती है, ये कभी भी नो से नहीं डरते। ये नो को मानते हैं KNOW, नो। नो मतलब जानना। जब भी कोई व्यक्ति इनको ना करता है तो ये सिर्फ एक ही चीज समझते हैं, अभी इसे और जानकारी चाहिए, अभी इसे और जानकारी लेनी है। या फिर दोस्तों ये नो को समझते हैं नेक्स्ट वन। ये वो व्यक्ति नहीं है जो हमें इस बिजनेस में चाहिए, 27% में से है। अभी ये वो व्यक्ति नहीं है जो 73% में है, लेकिन वो नो से डरते नहीं है। दोस्तों ये खासियत होती है 8% लोगों की। ये 8% लोग दोस्तों पेशेंस रखते हैं। दोस्तों ये सारे नियमों को फॉलो करते हैं, सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और उसके साथ में भी दोस्तों पेशेंस रखते हैं। ये जानते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जितना लेट आएगा उतना ही ज्यादा फायदा देने वाला है। और दोस्तों ये बात मैं भी आपको पर्सनली बोल रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, बाइनरी प्लान के अंदर, हाइब्रिड प्लान के अंदर दोस्तों कोई भी व्यक्ति जितनी ज्यादा लेट आएगा वो व्यक्ति आपको उतना ज्यादा पैसा कमा के देगा। जो व्यक्ति जितना लेट आएगा आपके लिए वो उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। हो सकता है दोस्तों आज यदि मैं MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग के हिसाब से मैं बात करूं, यदि आज एक व्यक्ति कोई आपके साथ जुड़ता है तो हो सकता है आज वो जुड़ेगा तो आपको 600 रुपए आएगा। यदि आज वो कोई परचेजिंग करता है, आज मान लेते हैं उस व्यक्ति की 10,000 की कोई बिजनेस वॉल्यूम की कोई क्लोजिंग वो करता है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करता है, तो दोस्तों आपको 600 रुपए आएगा। लेकिन वही व्यक्ति दोस्तों कुछ समय के बाद जब आप आएगा और यदि आप उसको अपनी सेकंड आईडी के ऊपर डालते हैं तो दोस्तों आपको उसकी एक 10,000 की क्लोजिंग के ऊपर 2400 रुपए आएगा। 1200 रुपए आएगा, 2400 रुपए आएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाएगा
3600, 4800, 5400, 6000। दोस्तों एक 10-10 हजार की क्लोजिंग के ऊपर इस तरीके से आप पैसा ले सकते हो। और ये बात जानते हैं 8% लोग दोस्तों, इसीलिए वो पूरा पेशेंस के साथ काम करते हैं, मैदान छोड़ के भागते नहीं है, बिजनेस छोड़ के भागते नहीं है। और दोस्तों 8% लोग हमेशा सीखने पर पूरा फोकस रखते हैं, पूरा ध्यान उनका हमेशा सीखने पर होता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं दोस्तों सीखने में ही पैसा है, सीखने से ही ज्यादा पैसा आएगा, लर्निंग में ही अर्निंग है। दोस्तों मैंने, यदि आपको याद हो तो मैंने भी एक बिजनेस फॉर्मूला भी पीछे डाला था, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। दोस्तों जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ही ज्यादा हम कमाते हैं। ये बात 8% लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि ये 8% लोग जानते हैं दोस्तों जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जितना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उतना ही ज्यादा सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करेगा और काम स्टार्ट करेगा। इसलिए दोस्तों ये 8% लोग डेली वीडियो सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, और ये लोग दोस्तों 8% लोग सीखने पर पूरी जी जान लगा देते हैं। और दोस्तों उसके बाद में ये 8% लोग हमेशा लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं, ये हमेशा लीड करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ये दोस्तों जो भी काम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं सबसे पहले ये काम खुद करते हैं। यदि ये अपनी टीम से लिस्ट बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले लिस्ट खुद बनाते हैं। यदि ये चाहते हैं कि इनकी टीम ड्रीम बनाए तो सबसे पहले अपना ड्रीम ये फिक्स करते हैं। यदि ये चाहते हैं कि इनकी टीम लोगों से अपॉइंटमेंट ले तो ये सबसे पहले अपॉइंटमेंट ये लेते हैं, कॉलिंग ये करते हैं। यदि ये चाहते हैं कि इनकी पूरी टीम प्लान दिखाए तो सबसे पहले प्लान ये दिखाते हैं। यदि ये चाहते हैं कि पूरी टीम ड्रेस कोड में रहे, ड्रेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो सबसे पहले ड्रेस में ये रहते हैं। यदि ये चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम टूल्स के साथ में रहे तो दोस्तों सबसे पहले टूल्स ये लेते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले ये लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं। ये 8% लोगों की खासियत होती है। और दोस्तों ये 8% लोगों की सारी क्वालिटीज आप लोगों ने देखी, यदि इन क्वालिटीज को आप फॉलो करोगे तो आपके साथ वो 73% लोग 100% ज्वाइन होंगे ही होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस प्रिंसिपल, सेलिंग प्रिंसिपल 8/73। अब दोस्तों बात आती है फॉलो अप में, तीसरा पॉइंट। फॉलो अप में दोस्तों कॉन्फिडेंस बहुत काउंट करता है। दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा हाई होगा, सामने वाले व्यक्ति के आपके साथ जुड़ने के, आपके साथ काम स्टार्ट करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कॉन्फिडेंस आता कहां से है। तो दोस्तों सभी समझदार लीडर्स जानते हैं कि कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। और दोस्तों जितनी ज्यादा हम नॉलेज लेते हैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी चाहिए, कंपनी की नॉलेज लेनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज दोस्तों हमारे पास में होगी इंडस्ट्री की, कंपनी की, प्रमोटर्स की, प्लान की, दोस्तों जितनी ज्यादा नॉलेज हमारे पास होगी दोस्तों उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई होगा दोस्तों उतने ज्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस में जुड़ते जाएंगे। दोस्तों चौथा पॉइंट जो हमें फॉलो अप में मदद करता है वो है दोस्तों फॉलो, फील, फेल्ट एंड फाउंड प्रिंसिपल। दोस्तों ये प्रिंसिपल होता है फॉलो, फील, फेल्ट एंड फाउंड प्रिंसिपल। दोस्तों इसको मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल में बोलूं तो दोस्तों एक ही चीज होती है, कभी भी जब किसी भी व्यक्ति का फॉलो अप करने के लिए जाएं तो कभी दोस्तों उससे उलझना मत, कभी दोस्तों उससे उलझना नहीं है। वो कुछ भी बोले स्टार्टिंग में उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, और फिर बाद में एक यू टर्न लेते हुए उसको बोलिए कि जितनी भी सारी चीजें आपने बोली मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, क्योंकि पहले मैं भी इन्हीं सारी बातों को ऐसे ही मानता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसकी नॉलेज ली, जब मैं इसके ट्रेनिंग्स अटेंड की, जब मैंने इसकी सेमिनार अटेंड की, जब मैंने इसकी कुछ किताबें पढ़ी, जब मैंने कुछ वीडियो सुनी, तो मुझे समझ में आया कि मैं तो गलत था। तो दोस्तों यदि इस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे तो वो व्यक्ति को एक चीज समझ में आ जाएगी कि भाई ये व्यक्ति मेरे ही जैसा था, लेकिन जब इसने भी नॉलेज ली तो इसको भी समझ में आ गया काम अच्छा है, तो मुझे इसकी बात को मानना चाहिए, और वो व्यक्ति आपके साथ डिसीजन लेके काम चालू करता है। दोस्तों फॉलो अप के लिए आप एक काम कर सकते हो, टूल्स का इस्तेमाल करिए, कुछ बुक्स, कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग, कुछ रिपोर्ट्स, इस तरीके की कुछ चीजें उसके पास छोड़ के आइए, जरूर छोड़ के आइए, जिससे कि दोबारा आप उससे मिल सकें और दोबारा मिल के आप उसको क्लोज कर सकें। यदि आप उस व्यक्ति के पास में कुछ भी छोड़ के नहीं आओगे तो आपके पास में उससे दोबारा मिलने का कोई भी बहाना नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आप उसको दोबारा मिलना है तो आप उसको कुछ न कुछ आप उसके पास छोड़ के आइए, जिससे आपके पास में एक चांस रहे उससे दोबारा मिलने का और उसका फॉलो अप करने का। और दोस्तों हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है फॉलो अप करते वक्त कि इंस्टेंट डिसीजन क्यों लेना है, क्योंकि लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कई बार
वो सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। तो दोस्तों आपको उनका इंस्टेंट बेनिफिट दिखाना है। यदि वो आज चालू करेंगे तो उनका क्या फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिसीजन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जिस दिन कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेता है उसके बाद में जितने भी लोग आते हैं उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं उसको मिलता है। ये बेनिफिट दोस्तों उसको दिखाइए कि आज आप चालू करोगे तो आज के बाद जितने भी लोग बिजनेस में आएंगे उन लोगों का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये बेनिफिट दोस्तों उसको पेपर के ऊपर दिखाना चाहिए, इससे भी उसको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे सिस्टम के 5वें पॉइंट की, बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। जी हां दोस्तों, हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमें उनको 100% यूज करना चाहिए। अब दोस्तों इस 100% का मतलब आता है कि जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है वो आपको बाजार से नहीं लेके आना है, और जो आपकी कंपनी में नहीं है वो आप बाजार से लेके आ सकते हो। दिस इज कॉल्ड 100%। अभी दोस्तों ये सिस्टम का 5वां पॉइंट है, बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, डिटेल में आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वो पॉइंट है जो आपकी एक रेगुलर इनकम, एक फिक्स इनकम, एक लगातार आने वाली एक पैसिव इनकम खड़ी करने में आपको सबसे ज्यादा मदद करता है। दोस्तों कई बार आप लोग भी सोचते होंगे ज्वाइनिंग्स कब तक होंगी, नए नए लोग कब तक आएंगे, ऐसे काम कब तक चलेगा। दोस्तों यदि ये पॉइंट आप लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया तो आपकी टीम में यदि एक भी नया व्यक्ति नहीं आएगा कुछ समय के बाद, तो भी आपको हर हफ्ते, हर महीना, हर साल दोस्तों ये बिजनेस लाखों रुपए देता रहेगा। उसके लिए दोस्तों इस पॉइंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप इस पॉइंट को फॉलो करिए, और इसके बारे में डिटेल जानने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब दोस्तों आ जाता है आखिरी पॉइंट, बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमारा बिजनेस एक टीम का बिजनेस है, और हम हमारे बिजनेस में जितनी मजबूत टीम बना पाएंगे उतना ज्यादा हमारा टर्नओवर होगा, और दोस्तों जितना ज्यादा हमारा टर्नओवर होगा उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो अब दोस्तों यदि हम एक मजबूत टीम बनानी चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक टीम का प्लेयर बनना पड़ेगा। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो वहां बना के डाली हुई है कि किस तरीके से हमें एक टीम बनानी चाहिए, एक मजबूत टीम हम कैसे बनाएं, इसके बारे में भी डिटेल में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा कि एक मजबूत टीम कैसे बनाई जाए। मेरे चैनल मुकेश सिंह के ऊपर, यूट्यूब चैनल मेरे मुकेश सिंह के ऊपर आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि हम एक मजबूत टीम कैसे बनाएं, और मजबूत टीम बनाने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों यहां एक मजबूत टीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा प्लेयर बनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर ही एक अच्छा कैप्टन बनता है, और दोस्तों कैप्टन की ही टीम बनती है। तो एक कैप्टन बनने से पहले, टीम बनाने से पहले दोस्तों आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, और एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला पॉइंट, चेक की अपलाइन। इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों कोई भी काम अपनी जिंदगी में पहली बार करो इस बिजनेस के अंदर, तो अपने एक्टिव अपलाइन से हमेशा पूछ के करिए। अपने एक्टिव अपलाइन से हमेशा कंसल्ट करिए कि मैं ये काम करूं या न करूं, और दोस्तों उसके बाद में उस पॉइंट को फॉलो करिए। दूसरी चीज दोस्तों, काउंसलिंग करते रहिए अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइंस के साथ काउंसलिंग करते रहिए, बार बार मिलते रहिए, उनसे नॉलेज लेते रहिए, अपनी टीम को नॉलेज देते रहिए। तीसरी चीज, डुप्लीकेशन। जो कुछ भी आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो दोस्तों, वो काम सबसे पहले आप खुद करना चालू करिए, क्योंकि टीम वही काम करेगी जो जो काम आप करोगे। यदि आप नहीं करोगे तो आपकी टीम नहीं करेगी दोस्तों। इसलिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम हम करवाना चाहते हैं, जो भी काम हम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, वो काम हम सबसे पहले खुद करें। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। यानी दोस्तों आइडेंटिफिकेशन हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा टूल है। आइडेंटिफिकेशन का दोस्तों बहुत महत्व होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों महत्व बताना। हमें अपने प्रोडक्ट का महत्व बताना चाहिए, इंडस्ट्री का महत्व बताना चाहिए, अप्लायंस का महत्व बताना चाहिए, टीम का महत्व बताना चाहिए, हमें इनकी सच्ची तारीफ करनी चाहिए दोस्तों। ये है दोस्तों हमारे सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन। यानी यदि हमें एक अच्छा प्लेयर बनना है तो दोस्तों हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, हमें चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है नो क्रॉस लाइनिंग। दोस्तों जो व्यक्ति हमारी अपलाइन नहीं है, जो व्यक्ति हमारी डाउनलाइन नहीं है, उससे हमें बिजनेस की कोई बात नहीं करनी है, बिजनेस की कोई सीक्रेट्स लीक नहीं करनी है। यह होता है दोस्तों नो क्रॉस लाइनिंग। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को स्नैचिंग नहीं करना है, उसको अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों इस बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब होते हैं जिनके अंदर खुद
प्लान दिखाने की और लोगों को ज्वाइन करने की क्षमता होती है। जो लोग दूसरे लोगों को, तैयार किए हुए लोगों को खींचते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग दोस्तों इस बिजनेस में लंबे समय तक सक्सेस नहीं हो पाते। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है टिप्स, बुक्स एंड फंक्शंस। यदि आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो ज्यादा से ज्यादा कैसेट सुनिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सुनिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए आपको 3 चीजों से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है। किसी के ईगो के साथ, स्पाउस के साथ और पैसे के साथ। यानी दोस्तों हमारा एक बिजनेस ऐसा है जिसमें सभी तरीके के लोग हमारे साथ में बिजनेस करते हैं। लेडीज, जेंट, छोटे बड़े, पैसे वाले, अमीर, गरीब, सब तरीके के। दोस्तों हमें किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है, किसी के स्पाउस के साथ छेड़खानी नहीं करनी है और किसी के पैसे के साथ भी छेड़खानी नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बेसिक ट्रेनिंग जो आज हम लोगों ने देखी। आज हम लोगों ने दोस्तों तीनों चीजें क्लियर की। ये काम क्या है, ये काम क्यों करना है और ये काम कैसे करना है। दोस्तों यदि हम इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हो, आज जितने भी पॉइंट्स आज बताए हैं, यदि हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों 100% सक्सेस मिल ही जाएगी। तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप उन ट्रेनिंग्स का फायदा उठाएं, आपकी टीम इन ट्रेनिंग्स का फायदा उठाए और आप अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्दी अपने अगले वीडियो में, अपनी अगली ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल।